एक बार फिर इस वचन को पढ़ते हैं, लूका में 11वां अध्याय और उसका 14वां वचन। फिर उसने एक गूंगी दुष्ट आत्मा को निकाला। फिर उसने एक गूंगी दुष्ट आत्मा को निकाला। जब दुष्ट आत्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा। जब दुष्ट आत्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा और लोगों को अचंभा हुआ। वचन क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे उसके बाद उन्होंने अनेक कार्य, अनेक लोगों को आशीष दिया, अनेक लोगों को छुटकारा दिया। और वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए कि लोगों को क्या करने, छुड़ाने के लिए, बीमारियों को ठीक करने के लिए, दुष्ट आत्मा से छुटकारा देने के लिए और उनको आत्मिक आजादी देने के लिए दुनिया में आए। हालेलुया। और यीशु मसीह का आने का पर्पस क्या है कि हर एक लोगों के जीवन में आशीष और बरकत होने के लिए परमेश्वर का एक जो क्या इच्छा है, तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए क्या हम जो है अपने जिंदगी को प्रभु के हाथों में देते हैं। अगर सोच लो आपके जीवन में एक आशीष चाहिए, आपके जीवन में जो एक छुटकारा चाहिए, चंगाई चाहिए, आप ये चाहते हो कि जो है शैतान का हर एक बंधन मेरे परिवार से टूटकर गिर जाए, या हमारे बच्चों के जीवन में आशीष होने के लिए आप चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले जो परमेश्वर की इच्छा जो है उसको जानना है। परमेश्वर की इच्छा को जानना है और परमेश्वर की इच्छा को जानकर क्या करना चाहिए? उसके लिए अपने को समर्पण करके बोलना चाहिए, प्रभु परमेश्वर आपकी इच्छा मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे घर में क्या हो जाए? पूरी हो जाए करके। हालेलुया। तो प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरा होना हमारे बहुत बहुत जरूरी है। उसी कड़ी में जब हम देखते हैं इस वचन में हम क्या पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने क्या किया? एक इंसान के अंदर क्या थी? एक गूंगी आत्मा थी। क्या था? वो एक इंसान जो बोल नहीं पाता था, वो असली में क्या है? वो गूंगा नहीं था। समझ रहे बात को? मगर ये गूंगी आत्मा, अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा ने क्या किया? उस इंसान के जीवन में प्रवेश किया, उसके अंदर कब्जा कर लिया। और जब गूंगी आत्मा उसके अंदर होने की वजह से क्या हुआ? उसकी बोलने की शक्ति उसने क्या कर दी? बिल्कुल खत्म कर दी। क्योंकि वो दुष्ट आत्मा कौन सी आत्मा थी? वो गूंगी आत्मा थी। इसलिए उसके अंदर होने की वजह से वो जो इंसान बोल सकता था वो बोल नहीं पाया। समझ रहे बात को? कुछ बातें जब हम कुछ जो आधा जो है ना हमारा मुसीबत खत्म होता है सच्चाई को जानने से। एक इंसान जब सच्चाई जान लेता है तो क्या होता है कि उसके जो आधी जो सफर पूरा हो जाता है, उसके जीवन में बदलाव का जो है आधा जो मुसीबत ठीक हो जाती है। समझ रहे बात को? पर कई बार क्या होता है हम उसको जान नहीं पाते, इसलिए हमारे जीवन में क्या होता है वो परिस्थिति हमारे जीवन में बनी रहती है और हम लोग आशीष नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना? इस बात को समझ लीजिए। तो पहली बात क्या है कि वो जो एक इंसान था वो बोल नहीं पाता था। क्यों नहीं बोल पाता था? क्योंकि उसके अंदर दुष्ट आत्मा, जो गूंगी दुष्ट आत्मा उसके अंदर होने की वजह से क्या हुआ? वो इंसान बोल नहीं पाता है। ठीक है। मगर क्या होता है, यीशु मसीह ने क्या किया? उस दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। ठीक है। निकालने के बाद क्या हुआ? वो इंसान क्या करने लगा? बोलने लगा। हालेलुया, हालेलुया। जब गूंगी आत्मा उस इंसान के अंदर से निकल गई, उस इंसान से निकल गई, तो जो इंसान अब तक गूंगा था, बोल नहीं पाता था, अब क्या कर रहा है? बोलना शुरू किया। कैसे बोलना शुरू किया? क्योंकि वो कभी गूंगा नहीं था, मगर गूंगी आत्मा ने उसके अंदर प्रवेश करके उसको गूंगा बना दिया था। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को निकाला तो क्या हुआ? वो इंसान बोलने लग गया। हालेलुया। तो आपके जीवन में भी जब प्रभु काम करना चाहता है, तो आपके जीवन में जो भी रुकावट है, बंधन है, जो दुष्ट आत्माएं काम कर रही है, जादू टोना काम कर रहा है, आपके परिवार को नाश करने के लिए अनेक लोग क्या करते हैं? आपके दुश्मन हो सकते हैं, या आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, या आपके कोई भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके विरोधी हो सकते हैं, आपकी बढ़ती देख नहीं सकते, आपसे ईर्ष्या रखते हैं ना। वो लोग क्या करते हैं? कई लोग जो जादू टोना करते हैं। कितने लोग को पता है ऐसा भी होता है करके? जादू टोना हमारे देश में बहुत ज्यादा होता है, अनेक जगह में होता है। तो अनेक लोग उसको प्रयोग भी करते हैं। और वो क्या करते हैं? कोई परिवार को नाश करने के लिए, उनका पूरा घराना समाप्त करने के लिए क्या करते हैं? ऐसे जादू टोना करते हैं। मगर वो क्या होता है, जैसे प्रभु को हम विश्वास करते हैं, तो हमारे जीवन में हमारे जो परिवार के विरोध में करने वाले जो जादू टोना होगा, दुष्ट आत्माएं होंगी, तो क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से उसको दूर कर देता है। जैसे दूर करता है तो हमारे जीवन में क्या हो जाता है? एक आशीष आता है, एक छुटकारा आता है, एक बेदारी आती है। हम अपने जीवन में क्या एक आजादी को क्या करते हैं? महसूस करते हैं। समझ रहे इस बात को? मगर क्या होता है कि जहां प्रभु यीशु मसीह ने तो अद्भुत काम किया, उस गूंगे इंसान को, जो गूंगी आत्मा उसके अंदर थी, उस इंसान जो बोल नहीं पाता था, उसको बोलने के लिए उसको क्या किया? छुटकारा दिया, अशुद्ध आत्मा को दूर किया। मगर क्या होता है कि उस परिस्थिति को ना हमें जानना चाहिए कि आगे प्रभु हमें क्या शिक्षा देना चाहता है। कई बार क्या होता है हम लोग इस बात को समझ नहीं पाते प्रभु हमसे क्या बोल रहा है। तो आप जो यहाँ बैठे हो सकता है आपके जीवन में कई ऐसी आदतें हों, या ऐसी परेशानियां हो, या सोच विचार हो, तो आपको ज्यादा क्या करती, परेशान करती रहती है। हमेशा आप सोचते हैं कि मैं खुश रहूं, मगर क्या होता है कि कुछ बातों को सोचकर आप अपसेट हो जाते हो, आप भावना में इतने आहत हो,
इतना आपको जख्म पहुंचाया गया है कि आप कभी खुश रह ही नहीं पाते। छोटी से छोटी बात पे आप घबराहट होती है। समझ रहे इस बात को? आज के समय में क्या हो रहा है, जो अनेक जवान बच्चे हैं समाज में जाकर बैठने से भी डरते हैं, जाके सामना नहीं कर पाते। अनेक लोग क्या करते हैं, जब अचानक जो 10 लोग होंगे वहां जाकर बैठने में क्या होता है, घबरा जाते हैं। उनके अंदर क्या नहीं है, जो सामाजिक तौर पर उनको बैठने की आदत नहीं है, अकेला रहने की आदत हो चुकी है आज के समय में। तो क्या होगा, वो भी एक तरीके से क्या है, एक बंधन है। क्योंकि जो इंसान, जो प्रभु ने बनाया कि सामाजिक, हमें बनाया ना, हमें माता पिता दादा दादी भाई बहन सब सामाजिक लोग हैं, मगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि मैं सामाजिक होते हुए भी मैं अलग रहूं, मैं किसी से मिलना नहीं चाहता, मैं अकेले कमरे में रहना चाहता हूँ, अपने फोन में या अपने टीवी में अपने कंप्यूटर में बैठ कर करना चाहता हूँ। तो क्या होगा, उसके वो एक बंधन है, वो क्या है, सामाजिक। जो हम लोग सामाजिक लोग हैं, अगर हम सामाजिक नहीं है तो क्या होगा, इसका मतलब वो भी एक बंधन है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, प्रभु को समर्पण करना पड़ेगा, परमेश्वर ऐसे बंधनों को दूर कर दे करके। तो प्रभु छुटकारा देगा नहीं देगा, देगा। हालेलुया। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ प्रभु ने क्या किया, एक इंसान को क्या कहते हैं, चंगाई दे दी, आशीष दे दी और बोलने लगा। ये खुशी की बात है ना, खुशी की बात है ना। मगर क्या लोगों का जो जो उसको उनका देखने का नजरिया क्या है, देखिए आप यहाँ नीचे लिखा है 15 में, परंतु उसमें से कुछ ने कहा, यह तो बालजबूल नामक दुष्ट आत्मा के प्रधान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। औरों ने उसकी परीक्षा करने के लिए उससे आकाश का एक चिन्ह मांगा। यहाँ क्या होता है, जब वहाँ कुछ बहुत सी भीड़ थी, जब प्रभु यीशु मसीह वहां थे तो बहुत सारी भीड़ थी। तो वहां क्या हुआ, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उस इंसान से गूंगी आत्मा निकाल दी, तो कई लोगों ने क्या किया, अचंभा किया, खुश हुए कि यार इतने सालों से गूंगा जो इंसान बोल नहीं पाता था, अब क्या हो रहा है, बोलने लग गया करके खुश थे वो लोग। पर कुछ लोग क्या करने लगे, जो प्रभु यीशु उस चीज को हजम नहीं कर पाए, प्रभु यीशु मसीह के विरोध के लोग थे ना, वो पता है क्या बोल रहे हैं, जो यीशु मसीह ने जो ये अशुद्ध आत्मा निकाली है, कि बाल जबूल नामक दुष्ट आत्मा के प्रधान के सहायता से दुष्ट आत्मा को निकाला। यीशु मसीह को क्या बोल रहे हैं कि यीशु मसीह ने जो दुष्ट आत्मा निकाली है, किसकी सहायता से निकाली है, बाल जबूल नाम के दुष्ट आत्माओं के प्रधान से। ये इंग्लिश में क्या लिखा है, बाल जबूल का मतलब क्या है कि जो दुष्ट आत्माओं का प्रधान, ये दुष्ट आत्मा का राजा क्या है, दुष्ट आत्मा का राजा का एक नाम है बाल जबूल। उसके सहायता से यीशु मसीह ने क्या किया है, दुष्ट आत्मा को निकाला करके क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह के ऊपर विरोध कर रहे हैं। आज हम लोग कई बार क्या कहते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के पास हम लोग कई लोग आते हैं, क्या लोग कहते हैं कि भाई ये लोग जो है ना, मतलब पैसे के वजह से जा रहे हैं या किसी सहायता की वजह से जा रहे हैं, बोल रहे हैं ना ऐसे। मगर उनको ये नहीं पता कि यीशु मसीह जो है पैसे देकर नहीं, मगर उनके जीवन को बदलने की वजह से प्रभु के पास आते हैं करके। हालेलुया। कई लोग बोलने वाले बोलते, उस समय भी यीशु मसीह को ही बोलने वाले लोग थे। यीशु मसीह के लोगों ने क्या बोला कि ये जो है शैतान के प्रधान के सहायता से क्या कर रहा है, दुष्ट आत्मा को निकाल रहा करके। तो ये बातें जो हमें इस बात को समझना चाहिए कि ये क्यों प्रभु यीशु में इस बात को लिखा हुआ है कि हम जो परमेश्वर के लोग हैं, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम परिपक्व बन जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या करें, तो दुष्ट आत्माएं हमारे विरोध में, हमारे परिवार के विरोध में, हमारे बच्चों के विरोध में काम कर रही है, हम उसके विरोध में खड़े हो सके। हालेलुया। अगर सोच लो आपके बच्चे को कोई अभी मारने आ रहा है, क्या कर रहा है, मारने आएगा, 10 लोग आ जाएंगे, तो आप क्या करोगे, अपने बच्चों को पिटने दोगे क्या, नहीं ना, क्या करोगे, बचाने की कोशिश, विरोध में खड़े हो जाओगे ना। ऐसे ही क्या होता है, जब हमारे जीवन में भी, जब हम लोग, जो शैतान जो हमारे परिवार को नाश करना चाहता है या हमारे परिवार में ऐसा काम करना चाहता है कि जो हमारे परिवार खत्म हो जाए, मगर हम देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम उसके विरोध नहीं कर रहे हैं। हम विरोध मतलब शैतान का विरोध करना है। हम लोग विरोध करने का मतलब क्या है, विरोध में प्रार्थना करें कि यीशु के नाम से शैतान और दुष्ट आत्मा को दूर करें, मगर हम उस बात को नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चों को क्या या हमारे परिवार में कहते हैं उसको, यार हम क्या कर सकते हैं, उसकी जो इच्छा वो करें, हमारी बात नहीं मानते करके हम ऐसा बोलकर हम ना अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। हम कहते हैं यार छोड़ो, जो हो रहा है देखा जाएगा, वो बच्चा थोड़ी रहा है, वो भी तो अपना 18 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, 21 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे बच्चे तो हमारी बात नहीं मानते। ऐसा बोलकर हम क्या करते हैं, अपनी जिम्मेदारी से बच जाते हैं। पर होना क्या चाहिए, हम हिम्मत लगाकर प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, फास्टिंग रह के प्रार्थना कीजिए और प्रभु से लगातार प्रार्थना कीजिए कि प्रभु जी, हम ये जानते हैं कि आप बदल सकते हो। आप क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा, परमेश्वर बड़े अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। मगर ये क्या हो रहा है कि यहाँ जो है ना, ये क्यों बताना चाह रहा हूँ
क्योंकि हम लोग भी अपनी जिम्मेदारी से कई बार ना पीछे हट जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई यीशु मसीह क्या कह रहा है, कर रहा है, दुष्ट आत्मा के प्रधान के सहायता से दुष्ट आत्मा निकाल, शैतान के सहायता से, ठीक है ना। अब प्रभु यीशु मसीह उसमें गुस्सा नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, गुस्सा नहीं हुआ, बता रहा है। क्योंकि कई बार जो है जब हम प्रभु में ना प्रार्थना करते हैं, प्रभु में क्या हो रहा है, हम बढ़ते हैं ना, तो शैतान पता है क्या करता है, पर्सनल अटैक करता है। क्या करता है, पर्सनल। यीशु मसीह को अगर किसी ने बोला है कि आप जो शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालते हो, क्या हो गया, पर्सनल अटैक है। अगर वो प्रभु जो है ना, अगर उसको गुस्सा, कई बार अगर हम होते तो हम गुस्सा हो जाते, हमको तो ऐसा बोल कैसे दिया करके हम क्या बोलेंगे, झगड़ा शुरू कर देंगे। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। उनको बड़े आसान, बिल्कुल सरल तरीके से, बड़े आसान, बिल्कुल आराम से क्या किया, उन्हें जवाब दिया। पर्सनल अटैक जब आपके ऊपर होता है, मेरे ऊपर होता है, हम क्या करते हैं, गुस्सा। मैं भी हूँ, अगर मेरे को कोई पर्सनल अटैक करेंगे तो क्या होगा, गुस्सा आता है ना। और यीशु मसीह कहते हैं, यीशु मसीह के पर्सनल अटैक बहुत हुए, क्या हुए, बहुत पर्सनल अटैक होते हैं, मगर प्रभु यीशु मसीह कभी भी नाराज नहीं हुआ। क्योंकि अगर वो नाराज हो जाएगा तो शैतान का जो इच्छा वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि वो गुस्सा दिलाना, उसका मेन मकसद क्या है, गुस्सा दिलाना, ठीक है ना। अगर हमारे ऊपर कोई पर्सनल अटैक कर रहा है तो क्या हो रहा है, गुस्सा दिलाने के लिए, ताकि हम अपना आपा खोकर क्या करें, गुस्सा होकर वो करें जो मतलब हमें नहीं करना चाहिए। समझ रहे इस बात को, गुस्से में कई चीजें हो जाती है, इसलिए आप जो है इस बात को सावधान रहिए। मगर यहाँ क्या हो रहा है, यीशु की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने क्या चिन्ह मांगा। यीशु मसीह ने क्या कहा इस बात को 17 में, परंतु उसने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, जिस जिस राज्य में फूट होती है वह राज्य उजड़ जाता है, और जिस घर में फूट होती है वह नष्ट हो जाता है। अब वो क्या कह रहा है कि वो बताना चाह रहा है कि देखो, एक घर में जो है अगर फूट पड़ेगा तो क्या वो परिवार नष्ट हो जाएगा। अगर एक राज्य में जो है, पूरा एक राज्य है, उसमें अगर सोच लो उसमें फूट पड़े तो राज्य टिकेगा क्या, राज्य समाप्त। कितने ही साम्राज्य क्या हो गए, समाप्त हो गए। कितने राजा लोग क्या हो गए, फूट पड़ने की वजह से क्या हुआ, उनका राज्य चला गया, उनका परिवार चला गया ना। अब प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि जिस राज्य में फूट पड़ती है वह राज्य उजड़ जाता है, और जिस घर में फूट होती है वह घर नष्ट हो जाता है करके वो बता रहा है। आगे बोल रहा है, यदि शैतान अपना ही विरोधी हो जाए तो उसका राज्य कैसे बना रहेगा। ठीक है। अब वो क्या कहता है कि भाई कि अगर शैतान जो है अपना ही विरोधी हो जाएगा तो क्या होगा, उसका राज्य कैसे बना रहेगा। इस बात को समझिए कि क्योंकि उन्होंने क्या बोला था, यीशु मसीह को क्या बोला उन्होंने, कि भाई ये जो शैतान के प्रधान की सहायता से दुष्ट आत्मा निकल रहा है। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या किया था, एक गूंगी दुष्ट आत्मा को एक इंसान से निकलने के बाद वो इंसान बोलने लग गया था। समझ रहे बात को। अब क्या कर यीशु मसीह जवाब दे रहा है उसके बदले में, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था कि यीशु मसीह क्या है, शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता करके। अब वो बोल रहा है कि अगर एक राज्य में जो है ना फूट पड़ेगा तो राज्य कैसे बना रहेगा, उजड़ जाएगा। अगर एक घर में फूट पड़ेगी तो क्या होगा, घर नष्ट हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर शैतान का भी एक राज्य है, शैतान का भी क्या एक ग्रुप है, एक पूरा साम्राज्य चलता है इस दुनिया में। इस बात को ध्यान रखिए कि अगर आपके जीवन में कुछ काम हो रहा है तो क्या हो रहा है, शैतान का काम हो रहा है, तो उसका पूरा साम्राज्य जो काम करते, एक राज्य काम करता है, अनेक अशुद्ध आत्माएं काम करती हैं। क्योंकि वचन क्या कहता है कि हमारा जो युद्ध जो है मांस और लहू से नहीं, हमारा युद्ध किससे है, शैतान और उसकी सेना से जो आकाश में। हालेलुया। हमारा युद्ध उसके एक सेना है और उसका एक बड़ा राज्य, उसके विरोध में हमारा युद्ध चल रहा है। इस बात को समझ लीजिए। इसलिए आप ये मत सोचिए कि भाई हम लोग उसका सामना कैसे करेंगे। हम बोलेंगे क्या ये शैतान की तो बहुत बड़ी सेना है, हम कैसे इसका सामना करेंगे, क्या आप घबराइए मत, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम क्या करो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि शैतान के सामने खड़े रह सको और उसको हरा सको। प्रभु हमें भी ताकत देता है। पर यहाँ वो क्या कह रहा है कि अगर एक राज्य में फूट पड़ेगा, शैतान के विरोध में काम करेगा तो राज्य स्थिर नहीं रह सकता करके वो बताता है। फिर वो कहता है, क्योंकि तुम मेरे विषय में तो कहते हो कि ये शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता है। भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो तुम्हारी संतान किसकी सहायता से निकलते हैं, इसलिए मैं ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। हालेलुया। अब उस समय में वो यीशु मसीह कह रहा है कि जब यीशु मसीह कह रहा है कि देखो अगर जो है मैं शैतान की सहायता से जो अगर दुष्ट आत्मा निकालता हूँ तो तुम्हारी संतान किसकी सहायता से दुष्ट आत्मा निकालती है। इसका मतलब क्या है, यीशु मसीह के समय में और पहले भी
जो यहूदी लोग थे वो क्या करते थे, यहोवा परमेश्वर के नाम से वो जब प्रार्थना करते थे, रिक्वेस्ट करते थे, तो वहां क्या होती, दुष्ट आत्मा निकल जाती थी। आप देखा होगा कि साउल के अंदर दुष्ट आत्मा ने प्रवेश किया, दाऊद ने वहां क्या किया, स्तुति के गीत गाने की वजह से दुष्ट आत्मा निकल गई थी, लिखा है ना। तो जब प्रभु की स्तुति होती थी वो लोग भी दुष्ट आत्मा निकालते थे। जो यीशु मसीह इस बात को बता रहा है कि तुम कह रहे हो कि मैंने जो है शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा निकाली है, तो तुम्हारे बच्चे लोग, जो तुम्हारे जो लोग हैं, किसकी सहायता से निकालते हैं? तो वो भी शैतान की सहायता से निकालते हैं। क्या करते हैं, वो क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है। इस बात को समझ लीजिए कि वो बताना चाह रहे हैं कि तुम लोग जो है कैसे कह रहे हो कि ऐसी बातें करके, मगर वो तर्क रख रहा है, वो गुस्सा नहीं हो रहा, वो क्या नहीं कर रहा, उनको धिक्कार नहीं रहा, वो भाग नहीं रहा वहां से, उसका सामना करके बड़े आराम से क्या कर रहा है, इस बात को बता रहा है। ठीक है, वो कहता है कि तो तुम्हारी जो संतान जो दुष्ट आत्माएं निकालती है वो किसकी सहायता से निकालती हैं? समझ रहे बात को? फिर वो कहता है कि अगर नीचे लिखा है कि परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। हालेलुया। अब वो कह रहा है कि अगर दुष्ट आत्मा के, अगर मैं सहायता से, शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता हूँ तो तुम्हारे बच्चे ही तुम्हारा न्याय करेंगे, क्योंकि वो भी लोग क्या कर रहे हैं, दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं परमेश्वर यहोवा के नाम से प्रार्थना करके। ठीक है ना। यीशु मसीह का जो है निकालने का और तरीका था, क्योंकि वो अधिकार क्या जो है, अधिकार से वो निकाल रहा है, और दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर कर, उसकी आराधना करके, उससे विनती कर कर निकाल रहे हैं। दोनों में फर्क। अगर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो पुराने नियम में जो निकालते थे, दुष्ट आत्मा निकालते थे उसमें, और हम लोग कैसे करते हैं, आज हम यीशु के नाम से अधिकार से बोलते हैं कि यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा तो निकल करके हम अधिकार की प्रार्थना करते हैं। दुनिया में भी क्या कि अनेक लोग क्या करते हैं, ओझा है, तांत्रिक लोग हैं, मंत्र करने वाले लोग हैं, वो लोग भी जाके जब किसी के अंदर दुष्ट आत्मा होती है वो भी लोग क्या करते हैं, वहां जाकर छुटकारे का करके एक ताबीज बांध देते हैं। ताबीज जब तक रहेगी तभी क्या होगा, दुष्ट आत्मा काम नहीं करेगी। जैसे ताबीज का समय, उसका एक्सपायरी डेट होता है 1 महीने का, 6 महीने, पता है आपको? कहता है कि 1 महीने बाद आ जाना, 1 महीने ही तक ये ताबीज काम करे, उसको दोबारा नया बना के दूंगा, ऐसे बोलते हैं ना। और उसमें परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, समझ रहे बात को? मगर हम लोग क्या कहते हैं, ना तो हम ताबीज बांधते, कुछ नहीं करते, हम ईश्वर के नाम से बोलते हैं, ठीक हो जाता, वो होती है। अधिकार क्या है, इसमें बहुत फर्क है। तो अनेक चीजें दुनिया को ही आपने जान लेना कैसे कैसे बातें होती हैं करके। मगर यहाँ क्या हो रहा है, वो बताता है तुम्हारे संतानों ने जो अशुद्ध आत्मा को निकाली, परमेश्वर से प्रार्थना करके निकाली है, तो वो तुम विश्वास करते हो, तो उन्होंने सही तरीके से निकाला, तो वो जान लो। अगर वो आप उसको भी गलत समझते तो वही तुम्हारा न्याय करेंगे। मेरे को जो दोषी ठहरा रहे हो, तो तुम्हारे बच्चे लोग ही तुम्हारा न्याय करेंगे। अगर तुम ये विश्वास करते हो कि मैंने परमेश्वर की सामर्थ्य से क्या किया, मैंने अशुद्ध आत्मा को निकाला, दुष्ट आत्मा को निकाला, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा। हालेलुया। अगर सोच लो, आप भी विश्वास करते हो कि भाई जो दुष्ट आत्मा, आपने हमारे चर्च में कई लोगों ने देखा होगा, दुष्ट आत्मा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनसे इंतजार के लिए परमेश्वर छुटकारा देता है। सावधान में कई बार ऐसा हुआ है। तो क्या होता है, अगर जहां भी दुष्ट आत्माएं निकाली जाती हैं, चंगाई होती है, तो इसका मतलब उसके पास परमेश्वर का राज्य पहुंच चुका है। आप फिर ये नहीं कह सकते कि मुझे परमेश्वर के बारे में नहीं पता करके आप बहाना नहीं बना सकते। मेरी बात समझ रहे हो ना? अगर सोच लो आपके बीच में परमेश्वर ने अद्भुत काम आपके आंखों से आपने देख लिया है, आपको बिल्कुल फिजिकली देख लिया है, चंगाई को देख लिया, इसका मतलब परमेश्वर का चंगाई और परमेश्वर का जो छुटकारा आपने देख लिया है। इसका मतलब क्या कि परमेश्वर का राज्य आपके पास पहुंच चुका है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं परमेश्वर के राज्य को नहीं जानता हूं। समझ रहे बात को? क्योंकि सुसमाचार वहां पहुंचा, यीशु मसीह का नाम पहुंचा, यीशु मसीह के नाम से वहां क्या हुआ, छुटकारा मिला है, वहां उद्धार हुआ है, आशीष मिली है, चंगाई मिली है। इसका मतलब उस बात को आपने अपनी आंखों से देख लिया है। इस बात को समझिए। क्योंकि पिछले साल जो पुराने नियम में क्या हुआ, जो इजरायली क्या थे कि वो जो ना ऐसे लोग थे, ढीठ लोग बन गए थे। उन्होंने इतना अद्भुत काम देखा, समुद्र को 2 भागों में बंटता हुआ देखा, परमेश्वर ने मन्ना को खिलाया, परमेश्वर ने क्या किया, जो मारा के पानी को के मीठा करके दिया और चट्टान से पानी निकाल के दिया। इतना अद्भुत काम देखने के बाद भी इतने कठोर हो चुके थे, क्या हुआ, परमेश्वर के विरोध में थे, वो कानान देश में नहीं पहुंचे। इसलिए अगर हम लोग भी इतना सारा अद्भुत काम देखने के बाद यीशु के नाम से देखते हुए भी हम लोग इग्नोर करते हैं, तो हम भी कानान देश में नहीं पहुंच सकते। कानान मतलब परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंच सकते, स्वर्ग राज्य में नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हमने अपने मन को क्या कर लिया, कठोर कर लिया। परमेश्वर का राज्य को हम देख रहे हैं, यीशु के नाम से अद्भुत काम होते कितने लोगों ने देखा है? हाथ खड़ा कीजिए। यीशु के नाम से क्या किया आपने? दुष्ट आत्मा को निकलते हुए देखा है अपने लाइफ में, बचपन से लेकर अब तक, और चंगाई होते हुए देखा है। आपने देखा, अपनी आंखों से देखा, तो कितने लोगों ने देखा है? तो
इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का राज्य आपके पास पहुंच चुका है और परमेश्वर के राज्य को आपने जो देखा है ना, आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मैं अब प्रभु को तो मैं नहीं जानता हूँ, ऐसा नहीं बोल सकते। ऐसा करना क्या होता है? डीट, जो हमारे मन को कठोर करना हो गया। क्या हो गया? अपने मन को हम कठोर कर देते हैं और परमेश्वर का राज्य कठोर हृदय के बीच में काम नहीं कर सकता है। ठीक है ना?